जहां पर देखिए लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या कर दी गई है। आतंकी अबू कताल की पाकिस्तान में हत्या हुई है। रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमले में शामिल था। कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। राजौरी में हुए आतंकी हमले में भी शामिल था अबू। एनआईए का वांटेड आतंकी था ये अबू कताल। हाफिज सईद का बेहद करीबी था बताया जा रहा है। तो कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। ये बड़ी खबर हम आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं। राजौरी में हुए आतंकी हमले में भी अबू शामिल था। लगातार कहा जा रहा है कि एनआईए से वांटेड आतंकी था ये अबू कताल और इसकी तलाश की जा रही थी। लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या हुई है। आतंकी अबू कताल की पाकिस्तान में हत्या हुई है। रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमले में ये शामिल था। कश्मीर में कई आतंकी हमलों में ये शामिल था। राजौरी में हुए आतंकी हमले में भी शामिल था अबू कताल। एनआईए का वांटेड आतंकी था ये अबू कताल बताया जा रहा है। हाफिज सईद का बेहद करीबी है ये। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अबू कताल की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जो पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड लश्कर आतंकी था अबू कताल, उसकी पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमला करने का जो पूरा मामला था जिसमें वो शामिल था, काफी हद तक उसकी जो भूमिका थी वो इसमें शामिल हुई थी। लेकिन कश्मीर में कई आतंकियों जो हमले हुए थे उसमें भी ये शामिल रहा था। हमने देखा था कि पिछले दिनों कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए थे, उसमें अबू कताल का काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा था और लगातार लश्कर की ये मोस्ट वांटेड आतंकियों में गिना जाता था। लेकिन बीते राजौरी में हुए एक आतंकी हमले में भी ये शामिल रहा और साथ ही अबू को एनआईए का भी मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया गया था। हालांकि अब अबू कताल हाफिज सईद का बेहद करीबी भी माना जाता था। साथ ही ये आतंकी अबू कताल का जो कह सकते हैं कि लश्कर के साथ काफी पुराना संबंध भी रहा है। कई आतंकी हमलों में उसके साथ शामिल रहा है। साथ ही जो कह सकते हैं कि जो कश्मीर के जो कई रियायती इलाके थे जिसमें आतंकी हमले हुए थे, चाहे हम कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की का जिक्र करें तो उसमें इसका काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में कल इसकी हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अच्छी भी खबर है, क्योंकि एक मोस्ट वांटेड जो आतंकी था वो अब नहीं रहा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।